पैंट उतार के देख के मुसलमान कह के मारा गया है मेरे भाई को। उसको फरसे से मारा गया, डंडे से मारा गया, तीर से मारा गया, छेबनी से मारा गया, ऐसे ऐसे करके जिसके हाथ में जो आया वो मारा। ये कह के मारा गया मुसलमान है, मारो इसे। क्या हम मुसलमान यहाँ जुल्म है क्या? आपको पता है कि उसका पैंट खोल के उसको देखा गया क्या मुसलमान है या क्या है? मतलब उसको चेक किया गया? हाँ, चेक किया, उसको चेक किया, पैंट उसको खोला, जब देखा मुस्लिम है तो उसको भीड़ द्वारा उसको बेरहमी से मार दिया गया। जेएमएम के राज में भी तो मुसलमान सेफ नहीं है। नहीं केला का मजदूरी क्या क्या बतरे अपने में सार बहाना चौदह कर दुकान वाला 4 गो 5 गो लड़का करके मारो। यहाँ पर झंझट करता है, कौन देगा? नहीं दादा है नहीं दादी है, कौन देगा? चाचा चाची 3 गो मुकमाते हैं तो कौन देगा? नहीं जमीन है, एक झोपड़ी है तो झोपड़ी में जो रहता तब ना कमा को बाल बच्चा को पालता था। बाद में पहले 2 ही 3 आदमी थे, अब बाद में 6-7 आदमी हो गया जब मारने टारने टाइम आया। नहीं, कोई नहीं बचाने का लगता। अगर बचाने का लग रहता कोई तो वो चाबी हम 75 बार मांगे होंगे। जैसे हम बोल रहे हैं कि 6-7 आदमी उसको पकड़ा, अब जब चोटियाने लगा 5 आदमी मिल के 7 आदमी जो था तो हम अपना देखे उधर मारपीट हो रहा है बढ़िया तो हम अपना भाग गए। दोस्तों, हम लोग नहीं चाहते कि इस तरह की खबरें हम बार बार दिखाएं और इस तरह की खबरें देश में हों, लेकिन जब हम लोग सर्च करते हैं, देखते हैं तो पता चलता है कि ऐसी खबरें छुपा दी जाती हैं, बताई नहीं जाती हैं। इसीलिए हमारा प्रयास है कि जो हकीकत है, जो सच्चाई है और जो इस वक्त चल रहा है, एक पर्टिकुलर कौम को टारगेट बनाया जा रहा है, उसकी सूचना, उसकी खबर आप तक पहुँचे। जब तक हम स्वतंत्र हैं, ऐसी खबरें, आपसे जुड़े मुद्दे, आपसे जुड़ी खबरें, एक आम आदमी की मुसीबतें, परेशानियाँ दिखाते रहेंगे। जी हाँ, आज बात हम बिहार से करेंगे। बिहार से झारखंड तक एक जहरीली हवा बह रही है। जी हाँ, ये हवा सियासत की नहीं है, ये हवा विकास की नहीं है, ये हवा नफ़रत की है, जो मज़हब के नाम पर इंसानों को मार रही है। आज लिंचिंग कोई अपवाद नहीं, ये अब ब्रेकिंग न्यूज़ भी बनती है। बिहार हो या झारखंड, भीड़ जुटती है, इल्ज़ाम लगता है और फिर किसी गरीब की सांसें छीन ली जाती हैं। लिंचिंग के बाद बचता क्या है? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, जैसा हमने कहा कि जान ले ली जाती है, सांसें छीन ली जाती हैं, लिंचिंग के बाद बचता है क्या? जी, एक लाश, एक उजड़ा परिवार और इंसाफ के लिए भटकती एक लंबी, बेहद तकलीफ भरी कहानी। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के कय्यूम की और झारखंड के पप्पू अंसारी की। दोनों की कहानी अलग है, लेकिन उनका जुर्म एक ही है, उनका मज़हब, मुसलमान होना। जी हाँ, और वो गरीब थे। बस यही कहानी है, मुसलमान और वो भी गरीब। अब बात कय्यूम की करें, जिसकी मौत की खबर भी दबा दी गई। बिहार के मधुबनी ज़िले के पट्टी टोला भैरव थाना क्षेत्र में भीड़ ने कय्यूम को पीट पीट कर मार डाला। हैरानी की बात यह है कि कय्यूम मारा गया। हैरानी की बात यह है कि उसकी खबर तक नहीं चली। ना टीवी पर बहस हुई, ना अखबारों में सुर्खियां बनी, ना सत्ता के गलियारों में कोई सवाल उठा। मोबाइल जमा दिए से हमरा नौकर के फोन करब, गार्जियन के से हो मोबाइल नहीं दे। काहे ऐसा किया? क्या लगता है आपको? नहीं केला का मजदूरी क्या क्या बतरे अपने में सार बहाना 14 कर दुकान वाला 4 गो 5 गो लड़का करके मारो। यहाँ पर झंझट करता है, मदद मांगते हैं, बच्चा के खाने पीने के निशान मांगते हैं, खाने पीने के लिए बच्चा को दीजिए। कौन देगा? नहीं दादा है नहीं दादी है, कौन देगा? चाचा चाची 3 गो मुकमाते हैं तो कौन देगा? नहीं जमीन है, एक झोपड़ी है तो झोपड़ी में जो रहता तब ना कमा को बाल बच्चा को पालता था। हम लोग भौजाई हैं तो हम लोग कितना हम लोग करेंगे, कहाँ से हम लोग खिलाएंगे? हमको सरकार से मदद चाहिए। अगर AIMI के नेता आदिल हसन एक्स पर पोस्ट ना करते तो शायद हमको भी कय्यूम का नाम नहीं पता होता और कय्यूम का नाम कहीं दर्ज ही ना होता। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, मधुबनी SP साहब से मेरा अनुरोध है और बिहार पुलिस के जो DGP हैं, होम सेक्रेटरी हैं, उनसे अनुरोध है कि मिथिलांचल सबसे शांतिप्रिय इलाका है।
मधुबनी पूरे एक नाम है शांति प्रिय। एसपी साहब, आपने पहले मुर्शिद वाले मामले में कार्रवाई की, गिरफ्तारी की, लेकिन आखिर मॉब लिंचिंग का हब क्यों फिर से मधुबनी बन रहा है? कम्युनल हेट्रेड क्यों मधुबनी में बढ़ रहा है? आपने देखा कि 13 जनवरी को फिर से एक कयूम साहब का मॉब लिंचिंग में उनकी मौत हो जाती है और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई, जब तक 10-15 लोग उसमें मुलव्विस थे। मैं एसपी साहब आपसे भी रब्ता किया हूँ, मैं एसएचओ साहब से भी बात किया हूँ। मैं आपसे यही अनुरोध कर रहा हूँ कि मिथिलांचल की जो धरती का जो गरिमा है, जो शांति है, उस शांति को बरकरार रखें और दोषियों पे तुरंत कार्रवाई हो, स्पीडी ट्रायल हो। और होम मिनिस्टर साहब, सम्राट जी, कुछ तो कीजिए। क्यों बिहार में घटनाएं ऐसी घट रही है? आपने देखा कि वो कयूम अंसारी साहब के साथ हुआ नवादा में, उसके बाद आपने देखा मुर्शिद साहब के साथ हुआ मधुबनी में, फिर आपने देखा कि एक मधेपुरा में जो उस बहन के साथ हुआ, बेवा के साथ गैंगरेप के साथ मार दिया गया, फिर ये कयूम साहब के साथ मॉब लिंचिंग हुआ। आखिर आप कहाँ हैं? आपकी पुलिस प्रशासन कहाँ है? सिर्फ भाषणबाजी में रहिएगा, रील में रहिएगा, सोशल मीडिया में रहिएगा कि कुछ कीजिएगा? मिथिलांचल एक बहुत ही पावन सरजमी है, बिहार अमन पसंद गौतम बुद्ध की सरजमी है, शेख सरफुद्दीन यहिया मनेरी की सरजमी है, गुरु गोविंद जी महाराज की सरजमी है, बराए मेहरबानी गांधी जी की सरजमी है। यहाँ की शांति व्यवस्था बनाए रखने में हम सहयोग करवाइए, एक्शन, पुलिस स्ट्रिंजेंट एक्शन ले और फिर से अनुरोध है दोषियों पे कार्रवाई हो, स्पीडी ट्रायल हो, उस परिवार को आर्थिक कंपनसेशन दे। सरकार अभी तक आर्थिक कंपनसेशन देने में बहुत ही स्लो है, नहीं दिया है। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मधुबनी से अनुरोध करता हूँ, इसको फैमिली को कंपनसेशन दिया जाए, स्पीडी ट्रायल दिया जाए और नज़ीर बने ताकि दूसरे लोग ये घटना नहीं कर सके। यही हमारा मधुबनी पुलिस एसपी से अनुरोध है, बिहार पुलिस से अनुरोध है। शुक्रिया। पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार में मॉब लिंचिंग हो रही है और मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। बात नुसरत परवीन के हिजाब से शुरू हुई और उसके बाद कितने केस हो गए। अतहर हुसैन का केस हमें याद है, अब ये कयूम का केस है। सर, हम ससुराल गए थे, ससुराल से वापस आ रहे थे तो हम लोग 3 साथी थे। 3 साथी थे तो वहाँ पे रुके पट्टी टोल के स्थान के पास, बोला गुटखा खाएंगे, तो हम लोग रुक गए गुटखा दुकान पे। उसके बाद हम लोग गुटखा लिए और गुटखा खा लिए। उसके बाद हमारा एक दोस्त था, जो एक था हमारे साथ जो था, वो एक भांग तांग पिया या कुछ किया था, भांगी की तरह नशा किया था कि वो अपना नीचे में बैठ के थोड़ा हम लोग को अपना गाली उली पढ़ने लगा। अब गाली जब किसी के घर पे पढ़ने लगा तो हम लोग बोले भाई चलो छोड़ो, ये करो वो करो। घर पे थे कि रोड पे? रोड पे थे, यानी दुकान था ना बगल में, तो रोडे था, तो रोड पे थे और वो अपना रोड पे नौटंकी करने लगा। तो हम लोग उसको चाहे कि इसको लेके चले जाते हैं, तो 2-4 मिनट हो गया उसमें पकड़ धकड़ करते। तो पकड़ धकड़ करते 2-4 मिनट जब हो गया तो हम उसको बोले कि भाई इसको छोड़ दो। हम और कईजुम को बोले कि चलो अपने लोग चलते हैं। तब तक गाड़ी हमारा चाबी गाड़िए में था। जब हम गाड़ी स्टार्ट करने लगे फिर तो हमको जो है चाबी छीन लिया गया। जब चाबी छीन लिया ये लोग तो हम उसको बाद उसको बोले कि भैया चाबी दे दो, चाचा चाबी दे दो, ऐसे ऐसे करके अपना गलती मान रहे हैं, ये जो कर रहा है तो इसको अपना जो करो, ये गाली दे रहा है तो इसको मारो पीटो। हमारे लोग को भी बात नहीं सुन रहा था, हमारा ही आदमी था, तो वो अपना नौटंकी करने लगा। उसके बाद हम लोग ये बोले तो नहीं दिया चाबी, बल्कि 1-2 थप्पड़ लगा दिया। बोला था कि थाना फ़ोन करते हैं, आ रहा है तब अपना जाना है। बोले ठीक है फ़ोन करो। फिर उसको एक बार जाके हमको मन में हुआ कि पूछते हैं कि सर हमारा ये बाप दादा है, हम आपके गांव के बगले का है, दे दीजिए चाबी, ये सब क्या कीजिएगा, लोचा फोचा। कितना दूर है आपका घर वहाँ से? 2 किलोमीटर। तो यहीं पहचान रहे थे वो आपके बाप दादा को जो आपने नाम बताया? तो पहचानता तो होगा, अगर वो इतना बूढ़ा आदमी से बूढ़ा को मिल यानी ज़्यादा मेल मोहब्बत रहता है, नाम से भी लोग जानता है, तो वो लोग गोटा का आदमी अगर बूढ़ा सब जो निकला घर से तो वो लोग पहचाना। तो उसी में से एक आदमी बोला कि मदन किसके पास चाबी है दे दे, या दे दो उसको चले जाएगा। तो ये सब बोला वो लोग ध्यान नहीं दिया। फिर हम गए कि सर भाई जी दे दीजिए चाबी, हम चले जाएंगे दोनों, आइए इसको अपना थाना पर भेज दीजिए या अपने मारिए, जो कि अपना गाली दे रहा है इसको आप मारिए, हम लोग को छोड़ दीजिए। फिर गए तो हमको 4-5 थप्पड़ लगा, यानी 2 आदमी से मारने लगा पहले। फिर 2 आदमी जो मारा तो देखे जब 5-7 थप्पड़ हमको लग गया तो हमारे बगल में था कईजुम, वो जो है थोड़ा अपना साइड हो गया, भागने लगा तो हम बच जाएंगे। वो थोड़ा भाग के गया साइड में, तो हमको जो 5-7 थप्पड़ लगा तब वो लोग उसको पीछे पड़ गया, 6-7 आदमी जो था।
सब उसको पला के वो भाग रहे, उसको पकड़, उसको पकड़ने चला गया ये लोग। और उसको जब देखे वो पकड़ के यानी मारने धारने लगा, तो हम बोला और यानी मैटर ख़राब हो गया है, तब हम भाग गए। तो हम भागे तो वहाँ पे दुनिया टोली है, उसी बस्ती में हम घुस गए, भर रात वहीं पे रहे। उसके कहाँ रहे बस्ती में? वो दुनिया बस्ती में घुसे, एक गली से सीधे गए तो एक कॉल था, वहाँ पे एक बाथरूम था, उसी बाथरूम में हम बैठ गए भर रात, मोबाइल तोबाइल बंद करके। मोबाइल में रिचार्ज भी नहीं था, किसी को फ़ोन करते। तो बस हम इतना करके, उतना हमको मालूम है। उसके बाद इसी लोग को पता हुआ कि ऐसा ऐसा बात हुआ, तो हमको सुबह में फ़ोन हुआ, हम ही किए दूसरे आदमी को मोबाइल से कि हमको तो ऐसा ऐसा बात नहीं हुआ होगा, अपना खाया पिया हुआ था थाना में होगा। तो हम वहाँ से फ़ोन किए कि गाड़ी लेके आओ कोई, हम लोग यहाँ पे है। हमको क्या मालूम कि इतना घटना घट गया रात भर में। तो हम सुबह में जब आए तो हमको इतना कहानी, 6-7 आदमी थे। बाद में पहले 2-3 आदमी थे, और बाद में 6-7 आदमी हो गया जब मारने टारने टाइम आया। नहीं, कोई नहीं बचाने का लगता। अगर बचाने का लग रहता कोई तो वो चाबी हम 75 बार मांगे होंगे कि सर भैया चाचा जो होगा, सर तौर जितना हुआ उसको हम पैर हाथ पकड़े कि हमको चाबी दे दीजिए, हम लोग दोनों आदमी चले जाएंगे। जिसको मार लगी, जिसकी मौत हो गई है, वो तो शरीफ था। हाँ वो भी था। नशे में था, वो बच गया। हाँ वो बच गया। पहले भाग गया था। नहीं, वो हम लोग जो था ना, यानी हम लोग बोले कि यार ये पुलिस वाला लफड़ा क्या करेगा, तो भाग चलते हैं। होश में थे ना हम तो, वो तो नौटंकी कर रहा था, वो दूसरा था। हम लोग तो वैसे थे सीधा साधा। पुलिस जो था में आया, उससे पहले मारपीट हो गया था, उससे पहले इसका मर्डर भी हो गया होगा। जैसे हम बोल रहे हैं ना कि 6-7 आदमी उसको पकड़ा, अब जब चोटियाने लगा 5 आदमी मिल के, 7 आदमी जो था, तो हम अपना देखे उधर मारपीट हो रहा है बढ़िया, तो हम अपना भाग गए। हाँ जब हम भाग गए, नहीं मारना शुरू कर दिया था। हाँ मारने लगा तो हमको डर हो गया, तो हम भी भागे, क्यों तो हम 5 थप्पड़ खा चुके थे। तो हमको भी हो गया कि माहौल अब संभलने वाला नहीं है, माहौल बहुत आगे चला गया है। डर से आप वहाँ से निकल भाग गए। हाँ हमको मौका मिला तो हम भाग गए, नहीं तो हमको भी मार देते। देख सामने पुलिस नहीं आई थी। नहीं, देख रहे हमको कितना मार लगा था, हमको भी नाक सा ब्लेड तलेड चूने लगा था। ये ब्लड आपकी लगा हुआ है? हाँ सब ब्लड सब राठी वाला है। देखिए ये है जितना भी नाक से ब्लड हो रहा था। कान भी अभी फूला है, देख लीजिए, नाक भी थोड़ा दर्द कर रहा है। ये सब में मार लगा क्या है। चीज का नशा किया था? भांग क्या खाया होगा वही था, और क्या किया। आप लोग नहीं कुछ? नहीं हम लोग नहीं किए थे, हम लोग सिर्फ गुटखा खाने के लिए रुका। तो वो जो नाटक करने लगा ना, तो सबको होता है ना कि साथ में है तो कैसे छोड़ दे। 2-4-5 बार तो सबको होता है कि भाई अपना ले लेते हैं। टाइम क्या हो रहा था उस टाइम? 7:30-8 के बीच के बात है ये। उस टाइम शुरू हुआ था। हाँ वहाँ पे हम लोग जो पहुँचे होंगे तो 7:30-8 के बीच में हम लोग वहाँ पे। अच्छा, दुकान पे जब पहुंचे आप लोग तो आपस में मतलब हुआ? नहीं हम लोग को कुछ नहीं हुआ है, हम लोग गुटखा लिए। हम पहले गुटखा हम लोग खा लिए। ये जो हमारा ये आदमी था ना, वो जो थोड़ा नाटक करने लगा ना, तो अब उन लोग को बुरा लग गया कि कुछ लग गया। तो हम लोग बोलते थे कि भाई इसको जो करना है करो। 1-2 थप्पड़ मार भी दिया तो भी बोले कि भैया चाबी दे दो, हम लोग चले जाएंगे। भाई मार दिया, अब ये नहीं जाएगा तो इसको अपना थाने भेज देना, पुलिस से मंगाना है तो मंगाओ, ये ना गाड़ी पर है, हम दोनों को छोड़ दो, चाबी दे दो, हम लोग चले जाएंगे। पाँव पैदल तो नहीं आते उतना रात को वहाँ से। उसमें भी नहीं आने देता था, सबको काला पर बीच में जमा करता था। राजमिस्त्री काम करते हैं, मजदूरी। बाकी जो भाग गया वो क्या करता है? वो भी यही काम करता है, मिस्त्री है। वो भी राजमिस्त्री में लेबर? नहीं हाँ जो मरा वो मिस्त्री में लेबर ही करता था। कैसे आदमी थे वो? आपके साथ काम वगैरह किया? बहुत अच्छा आदमी थे, उतना सब लगाव नहीं था, कोई बात कर लिया। अब मान चलो हम तो यही बोले कि हम गाड़ी लेके जब थे, हम उससे चाबी मांगे, हम लोग को दे दो, तब तो वो एक भी शब्द नहीं बोला। अब वो जब देखा हमको, जब ये हमारा गाड़ी था ना, तो हम जब उसको प्रेशर पे प्रेशर दे रहे थे कि भैया चाबी दे दो, तब जो हमको मारने पीटने लगा ना, तब उसको डर हो गया, तब वो भागने का कोशिश किया कि निकल ले। चाबी छीन लिया। कि बात बिहार तक नहीं है, बिहार से सटे राज्य झारखंड की भी ऐसी ही कहानी है। बात पप्पू अंसारी की। झारखंड में पप्पू अंसारी के साथ भी वही हुआ जो आजकल आम हो चुका है। भीड़ ने कानून अपने हाथ में लिया, फैसला सुनाया और मौत दे दी। पैंट उतार के देख के मुसलमान कह के मारा गया है मेरे भाई को। उसको फरसे से मारा गया, डंडे से मारा गया, तीर से मारा गया, छेबनी से मारा गया, ऐसे ऐसे करके जिसके हाथ में जो आया वो मारा। ये कह के मारा कि ये मुसलमान है, मारो इसे। क्या हम मुसलमान यहाँ जुल्म है क्या? मेरे भाई को ले
बुलाया गया। पहले वो बयाना देने गया था उसे, वहाँ पे उस गांव में बयाना दे के आया था मवेशी का। और उसके बाद जो है ना बोला भाई तू सुबह सुबह आ जा और माल ले जा, हमें पैसे दे जा, मुझे कहीं। वो अगले ने जो है ना चला गया सुबह सुबह ड्राइवर लेके और खुद पैसे ले लिया उनसे और बोला माल अब नहीं मिलेगा, भाग जा यहाँ, तो मार दूंगा। हाँ, तो ये दोनों में अब बकझक होने लगा। इतने में किसी ने पीछे से उस पर वार कर दिया, ये भागना चाहा। उसके बाद बहुत बुरी तरीके से उनको मारा। मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि उसकी इंसाफ हो। आज प्रशासन सोया हुआ है, कोई नहीं, ना यहाँ के विधायक आए हैं, ना MP आए हैं, ना कोई MLA आए हैं, कोई भी नहीं आया है। अब हम ये चाहते हैं कि इंसाफ मुझे मिले। मेरे भाई का कत्ल बेरहमी से किया गया, और क्या पैंट उतार के देख के मुसलमान कह के मारा गया है मेरे भाई को। और मैं चाहता हूँ इंसाफ मिले मेरे भाई को। हमारा भाई का 4 बच्चे, लड़कियां 4 है, 1 लड़का है छोटा सा। अब उस बच्चे का क्या भविष्य होगा। हम प्रशासन से चाहते हैं कि इसका सही से इंसाफ करे और कातिलों को सख्त से सख्त सजा दे। हम सजा का, फांसी का जो है ना ये रखते हैं अपने। कसूर क्या था? ना कोई अदालत, ना कोई सबूत, ना कोई सज़ा का हक। कसूर सिर्फ इतना था, वो मुसलमान थे, गरीब थे और बेआवाज़ थे। आपको पता है कि उसका पैंट खोल के उसको देखा गया क्या मुसलमान है या क्या है? मतलब उसको चेक किया हाँ, चेक किया, उसको चेक किया, पैंट उसको खोला, जब देखा मुस्लिम है तो उसको भीड़ द्वारा उसको बेरहमी से मार दिया गया। JMM के राज में भी तो मुसलमान सेफ नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि आप देखे होंगे कि BJP के राज में मुस्लिम को बहुत सताया जा रहा है। अब UP में देख लीजिए, ये क्या बोलते हैं उसको, ये बिहार में देख लीजिए, ठीक है। और झारखंड जो है अपना, हम लोग पूरा मुस्लिम समाज जान रहा है कि अपना सरकार है। JMM का सरकार है तो मुसलमान का सरकार है। मुसलमान एक पैर में वोट भी देता है JMM को, ठीक है। लेकिन मुसलमान के भी तो राज में, JMM के राज में भी तो मुसलमान सेफ नहीं है, ठीक है। अगर वो चोरी किया तो उसको थाना में जाके दीजिए, कानून है, कोर्ट है, ठीक है। कोर्ट उसका निर्णय कर लेगा क्या करना है नहीं करना है। वो भीड़ में जो आके, अब आपको पता है कि उसका पैंट खोल के उसको देखा गया क्या मुसलमान है या क्या है। मतलब उसको चेक किया। हाँ, चेक किया, उसको चेक किया। जब वो पैंट उसको खोला, जब देखा मुस्लिम है तो उसको भीड़ द्वारा उसको बेरहमी से मार दिया गया। मॉब लिंचिंग किया भीड़ ने। तो हम सरकार से और गोड्डा जिला प्रशासन से यही चाहते हैं कि जो दोषी है, ठीक है, दोषी को पकड़ के मॉब लिंचिंग कानून के तहत जो सजा होता है वो सजा दिलवाइए और उसको ये क्या बोलते हैं, जितने कड़ी से कड़ी सजा देने की वो कोशिश किया जाए। लिंचिंग के बाद शुरू होती है दूसरी सज़ा। उस सज़ा को ज़रूर समझें जो कि लिंचिंग से ज़्यादा तकलीफ़देह होती है। हुजूर, जब लाश दफन हो जाती है तब शुरू होता है परिवार का असली संघर्ष। थानों के चक्कर, अधिकारियों की चुप्पी और इंसाफ की उम्मीद पर हर दिन पड़ता है एक और ताला। और अब सीधे सवाल, क्या बिहार और झारखंड में लिंचिंग अब सामान्य अपराध बन चुका है? क्या गरीब मुसलमान की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या भीड़ ही अब जज और जल्लाद दोनों है? मांग साफ है। पट्टी टोला, भैरव थाना, मधुबनी में कय्यूम की मॉब लिंचिंग करने वाले तमाम गुंडों पर सख्त कार्रवाई हो, परिवार को पर्याप्त आर्थिक मुआवजा मिले, मामले में तेज और निष्पक्ष ट्रायल हो को सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि अगर आज कय्यूम और पप्पू अंसारी के लिए आवाज़ नहीं उठी तो समझिएगा तो कल ये नफ़रत किसी और का नाम ले लेगी और तब शायद कोई पोस्ट भी नहीं आएगी, कोई खबर भी नहीं छपेगी और स्वतंत्र शायद आपको बता भी ना पाए। नमस्कार।